इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। आज हम सबको उस सुबह का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के इसी फलसफे के बीच मैं अतुल सिन्हा हाजिर हूँ आपके इस खास कार्यक्रम सात रंग के साथ। लॉकडाउन के बीच हर कोई आने वाले कल को लेकर आशंकाओं से भरा है। पता नहीं दुनिया कौन सी शक्ल अख्तियार करेगी, पता नहीं जिंदगी की नई परिभाषा क्या होगी। पहले से ही रिश्तों में आए फासलों को कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ये फॉर्मूला और गहरा तो नहीं कर देगा। आर्थिक हालात और कितने बदतर होंगे, वगैरह वगैरह। यानी उलझने तमाम हैं, मुश्किलें अपार हैं, लेकिन हम हमेशा उम्मीदों की बदौलत जीते हैं। हमेशा एक नई और खुशहाल दुनिया की कल्पना में सांस लेते हैं और सचमुच उस सुबह के इंतजार में कई कई जिंदगियां गुजार देते हैं। साहिर लुधियानवी ने जब 1957 में ये गीत लिखा था, तब भी इसमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना की गई थी जहां न भूख हो, न गरीबी, न अन्याय, न शोषण। ये कल्पनाएं तो पता नहीं कभी सच हों या ना हों, लेकिन इसमें देखे गए दो सपने तो सचमुच पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी। इस लॉकडाउन में सचमुच अंबर झूम रहा है और धरती नगमे गा रही है। हवा साफ है, बगैर अरबों का बजट खर्च किए नदियां खुद ब खुद साफ होकर कलकल बहने लगी हैं। पर्यावरण साफ है, प्रदूषण खत्म है, पंछियों का कलरव है। लगता है जैसे हम उन किताबी उपवनों में पहुंच गए हैं जहां साफ हवा, निर्मल जल और वनवासियों वाला जीवन हुआ करता था। दोस्तों, हमारी संस्कृति का ये भी तो एक रंग था और यहीं से फूटता है वो संगीत, वो मधुर संगीत, कला का वो अद्भुत संसार, और मिलते हैं रचनात्मकता के तमाम आयाम। अगर सचमुच हम आज के दौर को वैसे देखें तो कुछ सुकून तो मिलता ही है, लेकिन जिंदगी को हम सपनों में नहीं जी सकते। हम लाख चाहें दोस्तों, उस दौर में वापस नहीं जा सकते। हमें इसी नए संसार में खुद को नए तरीके से ढालना है, जहां जरूरतें भी हैं, जीवन शैली भी है, नए दौर की नई संस्कृति भी है और विकास की बुनियाद पर टिकी दुनिया की भागम भाग भी है। सब कुछ इन चंद दिनों में नहीं बदलेगा। अगर हमारी सोच में थोड़ा बदलाव आ भी गया तो व्यावहारिक मुश्किलातें हमें इसी जद्दोजहद में फंसने को मजबूर कर देंगी। तो बेहतर है इस हकीकत को कबूल करते हुए हम अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और परंपराओं के साथ और गहरे जुड़ें और अपने भीतर के कलाकार को बाहर आने दें। एक डरावने कल की आहट लिए और तमाम आशंकाओं से भरे इस वक्त को हम कैसे जिएं? क्या ये खतरनाक दौर हमारी कला, हमारी संस्कृति, संगीत और साहित्य को भी प्रभावित करने वाला है? आज के दौर में रचे जा रहे जो तात्कालिक सोशल मीडिया साहित्य में नजर आता है, बेशक उसमें इसकी झलक दिखती है। व्यंग्य से लेकर गंभीर कथ्यों वाला साहित्य कोरोना और इसके बाद की आशंकाओं से भरा पड़ा है। कलाकारों की कूचियां इस त्रासदी को अपने तरीके से कैनवस पर उतार रही हैं। अक्सर ऐसा होता रहा है। तमाम बड़ी त्रासदियों या घटनाओं के अक्स कला जगत पर दिखते हैं, क्योंकि कलाकारों की संवेदनाएं इसी समाज से जुड़ी हैं। इंसानी रिश्तों से, सामाजिक ताने बाने से बनता है उनका संसार। अपने इस कार्यक्रम में हर बार हम चर्चा करेंगे कला, साहित्य, संस्कृति की दुनिया की, संगीत और रंगमंच की, इससे जुड़ी शख्सियतों की, परंपराओं की
और सामयिक संदर्भों में देखने की कोशिश करेंगे कि आज कैसा है संस्कृति का ये संसार। फिलहाल चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं गुलजार साहब की इन पंक्तियों के साथ। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थीं वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, ये ज़बां पर जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तय व तय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था वो कट गया है। किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे जबीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल महके हुए रुके। किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा शायद अब नहीं।